छलांग। चलो कैसा लग रहा है सुशील? बढ़िया। एक मगरमच्छ स्टाइल और दिखाओ मेरे को। हाँ स्टार्ट। ये देखिए सुशील बहुत ही बढ़िया मस्ती कर रहा है पानी में। ये हमारी नहर है, हमारे खेत के बीच से हमारा भी छलांगे मार रही है। सुशील को लीवर सिरोसिस था, बहुत ही गंभीर किस्म का, और वो अभी पूरी तरह रिकवर कर चुका है। केवल इस प्राकृतिक तरीके से सही खाना, सही पानी, सही हवा और बंदा बिल्कुल फिट एंड फाइन। तो प्राकृतिक चिकित्सा से कुछ भी पॉसिबल है। आपके जो सही डॉक्टर हैं वो आपका हवा, पानी, शुद्ध ज़मीन, सूर्य का प्रकाश और बेहतरीन वातावरण है। इसके अलावा बाकी जो डॉक्टरी का सिलेबस है और जो दुनिया भर का ज्ञान बांटा गया है वो पैसे बनाने के लिए है। तो पैसा बनाना हो तो एलोपैथी पढ़िए, और सेहत बनानी हो तो आयुर्वेद और प्राकृतिक चिकित्सा। जंप 1 2 3 गो। 1 2 3 गो। वेरी गुड। लगता होगा पानी ना कुछ नहीं लगता है। हाँ। चलो जंप मार के दिखाओ। गुड। ये देखिए 32 साल का है सुशील, अभी 33 का हो गया। जब मेरे पास पहली बार मिलने आया था तब 24 किलो वज़न था और पूरा शरीर सड़ांध, बदबू और मवाद से भरा हुआ, लेकिन अभी पूरी तरह स्वस्थ। और यही कमाल है प्राकृतिक चिकित्सा का। प्रकृति करती है जो करती है, आप बस अपना थोड़ा बहुत ज्ञान प्रकृति के साथ में अलाइन कर लीजिए, इतना बहुत है। तो लीवर सिरोसिस, कैंसर, डायबिटीज़ या बीमारी का जो मर्जी नाम रख लीजिए, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। ठीक होने का एक ही तरीका है। जैसे ये प्राकृतिक सब्जियां उगाई हुई हैं नानक खेती मॉडल पे, आप देख रहे हैं, अभी छोटी है। और सामने गाजर का बीज आपको नज़र आ रहा है, उसके पीछे मूली का बीज आपको नज़र आएगा। यहाँ पे ये देखिए क्या शानदार नज़ारा है। नीम है, शीशम है, जाटी है, शीशम अभी कटाई की है। तो मामला सिंपल है कि आपको ये पता होना चाहिए कि क्या करना है, कैसे करना है, ज़िंदगी जीना कैसे है, फिर आप मौज में रहेंगे। या फिर बीमारियों का नाम आप गिनते रहिए। और बच्चों की ट्रेनिंग का भी यही तरीका है। बच्चों को बचपन से ही प्राकृतिक जीवन जीना सिखा दीजिए। अर्बन ड्रामे में ये ना लाइक दिस, फलाना ढिमकाना और ब्रेड, मफ़िन, कोल्ड ड्रिंक, पैटीज़, इन्हीं सब में ज़िंदगी निकलेगी। अगर खेत में रहेंगे तो प्रकृति के साथ में जीना होगा। ये अपना सब्जियां उगाने के लिए काई इकट्ठी कर रहा है सुशील। तो मुझे बहुत अच्छा लग रहा है कि मैंने बाबा नानक की फ़िलॉसफ़ी को फॉलो करते हुए जो खेती, सेहत और प्रकृति के लिए सोचा, वो बेहतरीन काम कर रहा है। मैं दिल की गहराइयों से बाबा नानक का धन्यवादी हूँ, जिन्होंने रास्ता दिखाया और जीवन की एक नई दिशा दी। तो अभी मेरा जीवन समर्पित है प्रकृति, पर्यावरण, सेहत और उससे जुड़े हुए तमाम सारे दूसरे मुद्दों के लिए। ये मेरी बेटी है अमायरा, ये भी प्राकृतिक जीवन में रचती बसती जा रही है धीरे धीरे। और मेरे घर में 3 बच्चे और हैं, उनको भी इसी तरीके से प्राकृतिक जीवन शैली में हमें ट्रेंड करना है। फर्जी स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटियों में जो फर्जी ज्ञान पढ़ाया जा रहा है उससे मैं ज़्यादा इत्तेफाक नहीं रखता। हालांकि मैं भी यूनिवर्सिटी में पढ़ा रहा हूँ,
हाँ निकालो। फर्जी ज्ञान मैं इसलिए कह रहा हूँ कि वो आपको प्रकृति से तोड़ता है और कागज़ के टुकड़े कमाने के लिए ज़िंदगी भर आपको दौड़ाता रहता है और आखिर में एक दिन राम नाम सत्य हो जाता है। जो स्कूल कॉलेज यूनिवर्सिटियों में भी ज्ञान बांटा जा रहा है वो असल जीवन से बहुत परे है। उसमें आपको नौकर बनाने के लिए सारे तामझाम और ड्रामा रचा जा रहा है और अगर नौकर से मालिक बनना है तो आपको प्राकृतिक जीवन शैली में ही मालिकाना हक मिलेगा, नहीं तो जितने मर्जी बड़े नौकर हो जाइए, नौकर नौकर ही होता है। तो जो आज की स्कूलिंग है वो है आपको ट्रेंड करती है। जेल और स्कूल में कोई ख़ास फ़र्क नहीं होता है। जेल और स्कूल का अगर इकोसिस्टम देखोगे तो दोनों सेम है, पूरी तरह सेम है। घंटी बजेगी तो आपको खाना खाना है, घंटी बजेगी तो ये करना है, घंटी बजेगी तो वो करना है। तो जेल और स्कूल रिजेंबल करते हैं। स्कूल ट्रेंड करते हैं कॉरपोरेट में नौकरी करने के लिए आपको 8 घंटे 10 घंटे बैठना है, खाना खाने पेशाब करने के लिए जाने के लिए भी किसी से पूछना है। आप अपनी मन की मर्ज़ी के मालिक नहीं हैं। गुलामों जैसा व्यवहार पैदाइशी तौर पे सिखाना चालू कर दिया जाता है। अपनी बुद्धि का इस्तेमाल ना करने की कसम खिलाई जाती है। टीचर जो कह देता है वो फाइनल माना जाता है और एक सिलेबस लिख दिया जाता है जो सभी को रटना होता है। उसमें पता नहीं कहाँ कहाँ की कौन कौन सी राम कहानियाँ ज़बरदस्ती बच्चों को काम आए ना आए उनको रटाना होता है। ठीक है, उसमें कुछ चीज़ें ज़रूरी हैं लेकिन उतनी भी ज़रूरी नहीं जितना 12-15 साल तक LKG UKG फलाना ढिमकाना करके 12 साल तक वो लगभग 15-16 साल तक जो स्कूलों में बैठा के रखा जाता है। तो 16 साल अगर प्रकृति में बच्चा बिता ले तो मुझे नहीं लगता उसको नौकरी की ज़रूरत होगी। वो अगर अपना साल में 12 बंदों को भी ठीक कर दे तो वो इतना कमा लेगा कि अपनी ज़िंदगी कंफर्टेबली वो गुजार देगा। लेकिन फिर वो लोन नहीं लेगा, बीमार नहीं होगा, फास्ट फूड नहीं खाएगा, घटिया केमिकल नहीं खाएगा, गंदी बस्तियों में नहीं रहेगा, शहरी पॉल्यूशन में नहीं रहेगा, तो फिर वो स्वस्थ रहेगा। तो फिर सिस्टम के वो किसी काम का नहीं होता है। इसलिए सिस्टम आपको चाहता है जितना ज़्यादा हो सके कमज़ोर रखना, बीमार रखना, अस्वस्थ रखना, स्ट्रेस में रखना, दिमागी रूप से पैदल रखना। सुसाइडल कर देता है बच्चों को। IIT में, IIMs में और IIT की तैयारी करने वाले सैकड़ों बच्चों को आप सालाना सुनते हैं कि वो सुसाइड कर लेते हैं। क्यों? ऐसा कौन सा महान काम कर लेंगे IIT करके? और इतने सारे जो लाखों IIT के लोग निकल गए हैं उन्होंने कौन सा खास काम कर लिया है? तो मैं डीपली सैडेंड हूँ इस इन्वायरमेंट जो सो कॉल्ड अर्बनाइट एलीट लाइक इन्वायरमेंट होता है कि you must study English and then go abroad and work for some big companies and you spend your life over there, escape the Indian drama and then come back while you are near to the deathbed. आप डे वन से ज़िंदगी एंजॉय क्यों नहीं कर सकते? आप डे वन से इस तरीके से नहर में क्यों नहीं नहा सकते? आप डे वन से अपना खाना क्यों नहीं उगा सकते? आप डे वन से सूरज की रोशनी में क्यों नहीं रह सकते हैं? सनस्क्रीन लगाना इसीलिए सिखाया जाता है ताकि आपको अच्छे से कैंसर हो, जल्दी हो। दुनिया भर की दवाइयाँ, टीके, इंजेक्शन, वैक्सीन इसीलिए लगाया जाता है ताकि आप फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री के एक परमानेंट कस्टमर बन जाएं। और कस्टमर का मतलब होता है कष्ट में मरने वाला। तो आप जितनी ज़्यादा चीज़ों के कस्टमर बनेंगे उतना ज़्यादा कष्ट में मरने की संभावनाएं बढ़ जाएंगी। तो हम तो कस्टमर नहीं हैं, हम तो ट्राई कर रहे हैं इस अर्बनाइट सिस्टम से एस्केप करने का। ये हमारे दूसरे साथी हैं नितेश, जो अपना सेहत भी ठीक कर चुके हैं और अभी खेती के भी एक्सपर्ट हो चुके हैं।
और खेत में अभी फुल एंजॉयमेंट करते हैं ये। तो कुल मिला के जीवन का सार यही है कि स्वस्थ जीवन जिया जाए, प्रकृति पर्यावरण के साथ जिया जाए, और जितना सुख शांति से आराम से जिया जाए उतना अच्छा है। हमारे ये 2 चूजे जो आ रहे हैं ये भी नहर में नहा के गए हैं अभी। तो कुल मिला के कंक्लूज़न यही है ज़िंदगी का। बाकी सब फर्जीवाड़ा है, गेम रचा गया है, उसमें सब नाच रहे हैं, नचा रहे हैं और ड्रामा रच रहे हैं। तो कुल मिला के जीवन जीने की विद्या यही है। आपके पास अपना खेत हो, अपने पेड़ पौधे हो, अपना फल सब्जियां हो, कुछ बेच लिया, कुछ खा लिया, प्रकृति पर्यावरण के साथ में हो, सूर्य की रोशनी हो, साफ बहता पानी हो, तो बस ज़िंदगी इसी को कहते हैं। धन्यवाद, नमस्कार।